प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस पवित्र दिन के लिए जो उसने हम सब के जीवन में दिया कि हम इस प्रभु के दिन को, इस पवित्र दिन को हम देख सके और हम उसका इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन के अंदर जो कि प्रभु ने हमको बड़ी आशीष के तौर पर दिया है, हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बताता है। अगर हम इस संसार की परिस्थितियों को देखें, क्योंकि आजकल जो सबसे मेन जो विषय है वो यही है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और सारा संसार इससे प्रभावित है, सारा संसार प्रभावित है। और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये एक बहुत कठिन दौर है। इसके विषय में प्रभु ने पहले हमको बता दिया कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री के अंदर लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे और अब ये अंत के दिन है और हम उन कठिन समय के से गुज़र रहे हैं। और इसलिए आज हम देखेंगे कि ये कठिन परिस्थितियाँ, ये कठिन समय, इसमें भी हम कैसे जयवंत बने रहें, इसमें भी हम कैसे आशीषित बने रहें और इन सब परिस्थितियों के ऊपर हावी हों। परिस्थितियाँ हमारे ऊपर नहीं बल्कि परिस्थितियों के ऊपर हम हावी हों। देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है और इसी वचन को लेकर हम आगे चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी हम 14वीं आयत में पढ़ेंगे। वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हमको गाइड करता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने से हमको मिलती है, जिसमें लिखा है कि वो हमें सदा जय के उत्सव में, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उस सब के ऊपर प्रभु कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में जय के उत्सव में एक उन पर जय नहीं पाते बल्कि जैसा उत्सव एक त्यौहार मनाना होता है, त्यौहार में हम आनंदित होते हैं, उस तरीके से उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी हम प्रभु हमको आनंदित रखता है, उन परिस्थितियों के ऊपर हमको रखता है और परिस्थितियां हमारे अंडर में होती हैं। लेकिन उसके लिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के निकट आएँ। और आज हम यही देखेंगे कि प्रभु ने इन परिस्थितियों में हमको हम जयवंत करने के लिए, बल्कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें जयवंत से भी बढ़कर करता है। सिर्फ जयवंत ही नहीं करता बल्कि उससे भी बढ़कर मेरे और आपको करता है। तो इस बात को प्राप्त करने के लिए, इस जय को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, आज थोड़ा सा हम इसी बात के ऊपर विचार करेंगे कि देखेंगे किन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम इन तमाम परिस्थितियों पर भी जयवंत होंगे और एक उत्सव के रूप में हम होंगे। एक ऐसा होगा जैसे कि हम किसी उत्सव में हों। जो बुरे हैं, जो दुष्ट हैं, जो बुराइयों में लगे हैं, उनके लिए कठिन समय, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, उसके स्वभाव को अंदर ले लिया, हमारे लिए उत्सव का समय है। देखें कि प्रभु क्या चाहता है कि हम क्या करें। पहली चीज़ के विश्वास के साथ उस आशा में जिएं, होशियारी के साथ जागृत रहें। सबसे पहली बात के विश्वास के साथ प्रभु पर आशा रखते हुए होशियारी के साथ जिएं। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है मेरे और आपको, क्योंकि शैतान के लिए लिखा है कि वो बहुत चालाक है, चतुर है और एक भूखे शेर की तरह इस फिराक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और ज़रा सी भी हमसे चूक हुई, जैसे कि एक स्लोगन भी है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ,
यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर ज़रा भी हम प्रभु के वचन के प्रति, प्रभु की इन आज्ञाओं के प्रति अगर हम ज़रा भी हमने असावधानी करी, वो भूखा शेर है शैतान, उसे मौका मिलेगा और वो हमको फाड़ खाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको देखें, परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, हम इसको देखें। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 15 से 20 में आपके सामने पढ़ दूँगा, और ये और ज़्यादा मेरे और आपको क्लियर करेगा कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है। देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। जैसे मैंने आपको बताया होशियारी से, अवसर को बहुमूल्य समझो। बहुत थोड़ा समय बचा है मेरे और आपके पास प्रभु के आने में, इसको बहुमूल्य समझें, इसको बर्बाद ना जाने दें, प्रभु के चरणों में आ जाए। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हज़ारों साल पहले ये बातें प्रभु ने लिख दी थी, अब हम उन बुरे दिनों में से गुज़र रहे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। हमें ये समझना है कि प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहता है। पहली बात तो वो यही चाहता है कि हम हमेशा जय के उत्सव में रहें। और क्या रखा है इसमें देखो, दाखरस से मतवाले ना हो, मतलब ये ड्रिंक्स लोग करते हैं, इससे कहता है मतवाले ना हो, और क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यानी कि प्रभु को अपने हृदय में हमेशा रखो, उसका चिंतन और मनन करते रहो। उसका चिंतन मनन कैसा? सिर्फ नाम को जपना नहीं है, परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में उतार के उनके अनुसार मेरे और आपको जीवन व्यतीत करना है। जी हाँ, वचन में लिखा है कि केवल वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। अगर हम सिर्फ यीशु यीशु करते रहे तो बचाव नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे और आप यीशु है क्या, वो ये वचन है, इस वचन को मेरे और आपको अपने अंदर लेना है, इसके अनुसार चलना है। प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने कहा कि देख तेरे माता पिता तुझे ढूंढते हैं, तो वो क्या कहते हैं, मेरे माता मेरे भाई मेरे बहन कौन है? वो जो मेरे वचन को सुनते और उस पर चलते हैं, उसे मानते और उस पर चलते हैं, तभी हम उसके मित्र हैं, तभी वो हमारा भाई है, तभी हमारा वो पिता है। कि अगर हम उसके वचनों को सुने, माने और उस पर चलें, वरना हमारा कोई संबंध नहीं है प्रभु से, और ना प्रभु हमसे कोई संबंध रखेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम देखें और क्या परमेश्वर का वचन कहता है। गाते रहो और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो, मतलब कि एक दूसरे का आदर करो। आदर के साथ हम इस जीवन का निर्वाह करें। ये तमाम जो गंदी बातें हैं, बुरी बातें हैं, इनसे अपने आप को, मेरे और आपको अलग रखना है, मेरे और आपको अलग रखना है। यही वह है विश्वास के साथ, होशियारी के साथ चलना, और ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो की पत्री उसका 6:16 और 14 में क्या लिखा है कि भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। भलाई के लिए बुद्धिमान कि ऐसी कोई बात तुम्हारे अंदर जो है वो भलाई की, उसे उसके प्रति जिज्ञासु रहो, बुद्धिमान बने रहो कि हम भलाई के बारे में सब कुछ जानते हैं और उसे हम करते हैं। और वो कहता है बुराई के लिए भोले। भोले मतलब कि जैसे बुराई को हम जानते ही नहीं, बुराई की हमारे पास जीवन में चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई नाता नहीं है बुराई से। इस तरीके से बुराई से अलग रहो, उससे उसके लिए भोले बने रहो कि बुराई क्या है हमें नहीं पता। अपने स्वभाव में भलाई को बसा लो, और यही वचन कहता है कि भलाई से बुराई को जीत लो। हमें ये काम करना है। और ये जो है भलाई के भलाई के लिए बुद्धिमान होना यही है कि भलाई से हम बुराई को जीत लें
ये प्रभु कहता है। और इब्रानियों की पत्री में लिखा है, उसको हम कैसे करेंगे? यहाँ आगे देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, होशे 14 और उसकी 9 आयत में क्या कहते हैं प्रभु, कि जो बुद्धिमान हो वो ही इन बातों को समझेगा, और जो प्रवीण हो वो उन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि प्रभु के मार्ग सीधे हैं और धर्मी जन उन पर चलते रहेंगे, क्योंकि अपराधी उनसे ठोकर खाएंगे। धर्मी जन उन पर चलते रहेंगे। और कौन है प्रवीण जन? जो बुद्धिमान है वही उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। और किस तरीके से जानेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्रानियों 5 और 14 में लिखा है कि जिनकी इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे के ज्ञान को जानने के लिए सिद्ध हो गई हैं। हमें इसका अभ्यास करना है, परमेश्वर के वचन का। हो सकता है गलतियाँ होती हैं इंसान से, लेकिन नहीं, अगर हम प्रभु के प्रति जिज्ञासु हैं तो हम इन सब पर जय पाएंगे। ये अभ्यास करना है परमेश्वर के वचन में जीने का, और वही अभ्यास जो है हमको जयवंत के उत्सव में लिए फिरेगा। प्रभु का ये वचन मेरे और आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। क्योंकि बुरा, इसमें लिखा है कि बुरा जन ठोकर खाएगा। क्यों ठोकर खाएगा? कैसे? क्योंकि दुष्ट के लिए लिखा है कि दुष्ट जब तक किसी का बुरा ना कर ले, ये नीति वचन 4 उसकी 16 में लिखा है कि दुष्ट जन जब तक किसी का बुरा ना कर ले उसे नींद नहीं आती। जी हाँ, इसलिए लिखा है कि और इसीलिए परमेश्वर के ये सीधे वचन, ये शुद्ध वचन, ये नेकी के भलाई के वचन जो है वो उनके जहन में, उनके दिमाग में नहीं उतरते और वो ठोकर खाते हैं। उन्हें ये सब बातें बेकार की लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये बातें वो हैं जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे देखें कि परमेश्वर मेरे और आपको क्या कहता है कि हमें ईमानदारी के साथ अपने तमाम कर्तव्यों को जो प्रभु के प्रति या प्रभु के वचन के प्रति हैं, जो वचन में हमको दिए हैं, उनका पालन करना है पूरी ईमानदारी के साथ, अगर हमें हमेशा जय के उत्सव में रहना है। देखिए क्या क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर, कि यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 3:17 में कहता है कि ये बात मैंने आपको कल के वचन में भी बताई थी कि अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। सबसे पहला कर्तव्य मेरे और आपके जीवन का यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानें। उसको जानना ही हमें जय के उत्सव में लेके जाता है, वरना कोई और नहीं है। वचन में लिखा है कि आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं, केवल यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। और इसलिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, हर उस उद्धार पाने वाले के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो जय के उत्सव में रहना चाहता है, जीना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को जानना, ये हमारा कर्तव्य है। हम उसके पद जीनों पर चले। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के गुरु होकर चेलों के पैर धोए तो उसने क्या कहा? मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, अब तुम भी ऐसा ही करो, अब तुम भी ऐसा ही करो। अब मेरे और आपको भी यही करना है जो नमूना प्रभु यीशु मसीह ने दिखा दिया। क्या? सेवा करनी है, सेवा करनी है। प्रभु कहता है जो तुम में बड़ा बनना चाहता है पहले छोटा बने, और तभी हम जय के उत्सव में जिएंगे, जय के उत्सव में रहेंगे। यही वो निर्देश है जो प्रभु यीशु मेरे और आपको निरंतर देना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है कि इसमें अगर हम पहले मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, मत्ती 28 और उसकी 19 और 20 आयत। मत्ती 28 और उसकी 19 और 20 आयत में देखिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपको क्या निर्देश देता है, क्या कर्तव्य है हमारा, उसको बताता है। वो क्या है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हमें परमेश्वर के इस सुसमाचार का
इस वचन का जो हमारे पास है, इस पवित्र बाइबल का प्रचार करना है और लोगों को सिखाना है, बताना। और इसीलिए हम प्रचार करते हैं क्योंकि ये प्रभु की कमांड है। हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसका ये कर्तव्य है कि वो इस कार्य को करे, कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को जाने और वो जय के उत्सव में रहें, निरंतर जय के उत्सव में रहें। ये प्रभु चाहता है। और इसके लिए देखिए पौलुस दूसरे कुरिन्थियों उसके 9:16 में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि सुसमाचार सुनाना मेरे लिए ज़रूरी है, और अगर मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अगर मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। जी हाँ, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस सुसमाचार को हमें हर हाल में फैलाना है और यही हमारा कर्तव्य है। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करते हैं, इसकी कमांड को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको जय के उत्सव में लेके फिरता है, उस जय के उत्सव में ले आता है। फिर कोई भी परिस्थिति हमारे लिए दुखदाई नहीं होती, कोई भी परिस्थिति मेरे और आपके लिए ऐसी नहीं होती जिसमें कि हम रोए कल्पे परेशान हो, क्योंकि हमारा रक्षक जिंदा है और वो निरंतर हमको निहारता रहता है। फिर और क्या प्रभु मेरे और आपको निर्देश देते हैं, देखिए क्या लिखा है वचन के अंदर कि हमें प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतज़ार करना है, प्रभु यीशु मसीह के लौटने का इंतज़ार करना है, उन्माद से भरे होके, जोश के साथ, कि हमारा प्रभु आएगा हमको लेने। ये उसका वायदा है, ये उसका वादा है, लेना है। क्यों इंतज़ार करना? देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हम किसका इंतज़ार करते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं तो इसका मतलब हमसे प्रेम करते हैं, और जो उससे प्रेम करते हैं उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसे आने वाले प्रकोप से बचाता है। इसलिए हम ये कोरोना और इन सब बातों से नहीं घबराते, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे द्वार पे खड़ा है, हमारे दाहिने खड़ा है, हमारे चारों ओर खड़ा है। वो कहता है मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते, अगर हम उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, वो हमें धन्य करेगा। और इसीलिए हमें उसकी प्रतीक्षा करनी है ताकि हम आने वाले प्रकोप से बच सकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में लिखा है, 1 यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इसलिए इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम रखा, बल्कि प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे यानी मनुष्य से प्रेम रखा। हमारे प्रेम में तो परमेश्वर के प्रति बहुत से स्वार्थ है, बहुत सी चाहत है। हम चाहते हैं हम जय के उत्सव में ही घूमें, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल निष्कपट है, निष्कपट है और सच्चा प्रेम है। उसका प्रेम सारा हमारे लिए है कि हम बच जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात प्रभु का दास यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर तो इन पत्थरों से अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है इब्राहिम के लिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं, वो हमसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। और जब हम उसका इंतज़ार करते हैं, उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना होता है, उसका इंतज़ार करना। तो परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास उसकी 16:9 में लिखा है, ये बात मैं कई बार पहले भी कोट कर चुका हूँ, कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती है, कि जिसका मन उसके प्रति निष्कपट हो तो वो उसकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। उसकी सहायता के लिए आज हमें सहायता की ज़रूरत है। हम संसार में सैकड़ों किस्म की परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं। अगर हमारा मन, हमारा रिलेशन प्रभु यीशु मसीह से ठीक है, हमारा संबंध उसके साथ ठीक है, तो वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। हर दुख, तकलीफ, परेशानी को द्वार से बाहर खड़ा कर देगा और ख़ुद खड़ा हो जाएगा, ये मेरा घर है, इससे आगे जाओ। जिस तरीके से वो बनी इस्राइल को मिस्र की ग़ुलामी में से छुड़ा के लेके आया, और परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी बात कहता है, फिलिप्पियों 3 में लिखा है, वो हमारी दीनहीन देह को बदलकर अपनी महिमा युक्त देह में बदल देता है।
हमारी दीनहीन देह को, इस नाश्वर शरीर को उस अविनाशी में बदल देगा। ये प्रभु का इस वचन के अंदर मेरे और आपसे वादा है। तो मेरे और आपको कितना उसका इंतज़ार करना चाहिए, कितनी उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, कितना उसके वचन के प्रति मेरे और आपको सजग रहना चाहिए। देखिए और क्या कहता है, इसमें लिखा है कि प्रभु का ज्ञान रखें और उसमें बने रहें। मेरे और आपको प्रभु का ज्ञान ही नहीं रखना। बहुत से लोगों को ज्ञान तो है लेकिन उसमें बने नहीं रहते। वचन में लिखा है वो भक्ति का भेष तो रखते हैं, बरधरते हैं, लेकिन उसकी सामर्थ्य को नहीं मानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें उसका ज्ञान रखना, उस ज्ञान के अनुसार बने रहना, मतलब आचरण करना है। उस ज्ञान के अनुसार मेरे और आपको जीना है और उस ज्ञान का लोगों के सामने बखान भी करना है, उसको बताना भी है। मीका की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत में वो प्रभु बताता है कि क्या करना है, क्या है उसका ज्ञान रखना। वहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और प्रभु तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रभु इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। सारा ज्ञान पर जो है वो परमेश्वर का भय मान। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो लिखा है कि सारे बुद्धि और ज्ञान के भंडार प्रभु यीशु मसीह में वो हम पे खोल देगा, वो हम पे खोल देगा और हम उसको समझ सकेंगे। और वो क्या चाहता है कि हम न्याय से काम करें, अन्याय ना करें किसी के भी साथ, किसी का हक ना मारें, हर एक के ऊपर कृपा दृष्टि रखें। बुरा भी करा है तो अभी उस पर कृपा दृष्टि रखें। ये परमेश्वर का वचन है। तब और वो कहता है परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें, परमेश्वर को बुरा भला या लान तान ना करें या उसके प्रति कुड़कुड़ाए नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ है तो कुछ भी होता रहा है। वचन लिखता है कि चाहे समुंदर फेन उठाए, पहाड़ गिर उछल के समुंदर के अंदर जा पड़े, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर का ज्ञान अपने जीवन के अंदर रखेंगे तब परमेश्वर हमारी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य को प्रकट रखेगा। लिखा है कि यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, ये किसी भी विशेष धर्म के लिए या किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं लिखा, ये परमेश्वर ने लिखा है सब मानव जाति के लिए। हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक भाषा का जो भी प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में और लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। चंगाई हम नहीं देते, हम तो सिर्फ निवेदन करते हैं। उसका धन्यवाद हो, वो हमारे निवेदनों को सुनता है। आज भी बहुत से लोगों को चंगाई मिलती है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है। प्रभु प्रार्थना को सुनता है क्योंकि उसका वायदा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं और वो देता है क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। लेकिन किसको कौन मांगता, वो कहता है वो पापियों की नहीं सुनता। अगर हमारा वचन, उसका वचन हमारे हृदय में है तभी जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए हम संसार की तमाम विपरीत परिस्थितियों से घबराते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी इस सहायता के लिए निरंतर हमारे साथ है। दूसरा इतिहास उसका 26 और 15 पाँचवीं आयत में क्या लिखा है, परमेश्वर की वह खोज में लगा रहा, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा और जब तक वह उसे खोजता रहा तब तक परमेश्वर उसे भाग्यवान किए रहा। जब तक वो प्रभु को खोजता रहा, परमेश्वर को खोजता रहा, प्रभु उसे भाग्यवान किए रहा, मतलब उसे जय के उत्सव में लिए भेजता रहा। और जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं
तो वो जय हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि जय दिलाने वाला प्रभु यीशु है। हम उसकी खोज में निरंतर लगे रहें, निरंतर उसकी खोज में लगे रहें, और उसकी खोज यही है, जैसे मैं पहले भी कहा, कि हमें उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेरितों के काम 17:27 में लिखा है कि परमेश्वर को खोजो, वो हमसे दूर नहीं, प्रभु हमसे दूर नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, तुम मुझे व्यर्थ में खोजो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। जी हाँ, सिर्फ हमें खोजने की देर है। प्रभु तो तैयार है, लालायित है कि हम उसे पुकारें और वो फटाक से हमारी सहायता करें, लेकिन हम ऐसे निष्ठुर, ऐसे कठोर हैं, बुराई को अपने स्वभाव में ऐसा बसा लिया है कि परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनते, उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, और विनाश की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अभी भी समय है कि मैं और आप चेत जाएं, मैं और आप चेत जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन होशे की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 6 पद में कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। अगर आज मैं यूँ कहूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मसीह हूँ, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलूँ तो मैं भी नाश होऊंगा। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान रखना जीवन को पाना है, और वो जीवन इस संसार का ही नहीं है, इस संसार से बाहर स्वर्ग तक जाता है, अनंत जीवन को पाना है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान रखो, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जब वो न्याय करेगा, जब वो देखेगा, तो मेरे और आपके अंदर अपने वचन को देखेगा। जैसे मैंने कल भी कहा था, परमेश्वर कहते हैं मैं रूप को देखकर नहीं बल्कि मन को देखता हूँ। वो मनों का जांचने वाला है, वो हमारे मनों को देखेगा कि हमारे मन में परमेश्वर का वचन है कि नहीं, और तब वो हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगा। फिर हम जानते हैं कि प्रभु का इस दुनिया में आना निश्चित है, लेकिन कब आना है, किस घड़ी आएगा, वो नहीं जानता। प्रभु कहते हैं मैं चोर की ना जाऊँगा। चोर की नाई से मतलब ये है कि जिस तरीके से चोर कोई पहले से बता के नहीं आता, टाइम फिक्स करके नहीं आता, कभी लोगों को पता नहीं कि कब घर में चोर आता है, चोरी कर जाता है। इसी तरह प्रभु कहते हैं मेरे आने का किसी को नहीं पता होगा, मैं आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये हम ज़रूर जानते हैं, उन चिन्हों को हम ज़रूर जानते हैं जो प्रभु ने हमको दिए हैं, जो ये बातें दर्शाते हैं कि प्रभु का आना निकट है। मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय पूरा इसी बात से भरा हुआ है। हमने पिछले दिनों में, पैशन वीक के दिनों में इस बात को बहुत अच्छी तरह कहा। मैं उस बातों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन चंद बातें उस क्रम के अंदर, जिस क्रम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको बताई हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि हम देखें कि अब हम किस स्थिति में आ गए, प्रभु का आना कितना निकट आ गया मेरे और आपके। तो उसी क्रम में चलेंगे, देखेंगे। लिखा है कि हमारे परमेश्वर ने कहा है कि बहुत से भरमाने वाले वहाँ आएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूँ। आज भी बहुत से लोग अपने आप को जीसस डिक्लेयर करते हैं, मसीह डिक्लेयर करते हैं। ये बातें हो चुकी और हो भी रही हैं। फिर लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो, ये सब बातें चल रही हैं। फिर लिखा है कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हम देखते हैं किस तरीके से एक राज्य दूसरे राज्य, ये सब वर्ल्ड वाइड है, ये हमारे यहाँ नहीं है, विश्वव्यापी है। हर जगह ये आपस में स्टेट्स के झगड़े चल रहे हैं। फिर लिखा है कि जाति पर जाति, एक जाति दूसरी जाति के विरोध खड़ी है। सब देख रहे हैं आज के हाल को कि किस तरीके से एक जाति दूसरी जाति के विरोध में खड़ी है, और इतना विरोध भी करते हैं कि हत्या तक भी कर देते हैं। फिर लिखा है अकाल पड़ेंगे। हम जानते हैं अकाल के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में ताज़ा उदाहरण है कि किस तरीके से वो टिड्डी दल, ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो टिड्डी दलों को भेजेगा ताकि उनकी फसलों को उजाड़ दें। ये टिड्डी दल जो है वो अफ्रीका की सारी फसलों को खा गया, सारी हरियाली को चट कर रहा है। अकाल की स्थिति, बाढ़ आती है तो अकाल की स्थिति होती है, भूकंप आते हैं तब ये स्थिति होती है। उसमें लिखा है कि अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, अब भी आ रहे हैं, अभी पिछले दिनों में भी आया। फिर लिखा है कि मसीहों का सताया जाना चल रहा है, किस तरीके से आराधनालयों में तोड़ फोड़ की जा रही है, किस तरीके से
जो है आराधना करना रोका जा रहा है। फिर आगे लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इस टाइम प्रेम किस तरीके से ठंडा पड़ा हुआ है, अधर्म किस तरीके से ज़ोर पे है कि लोग प्यार से करने से ज़्यादा एक दूसरे का हलाक करना, एक दूसरे को मारना ज़्यादा बेहतर सोचते हैं। वचन में लिखा है कि लोग तुम्हारी हत्या कर देंगे और ये सोचेंगे कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। और आजकल यही हो रहा है, लोगों को मार दिया जाता है। और मॉब लिंचिंग को हम देखें और उसके बाद क्या सोचते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। ये परमेश्वर के वचन के अंदर हज़ारों साल पहले लिखी हुई, हज़ारों साल पहले ये जो मैं आज आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर लिखा है तुम्हारे घर के लोग ही आपस में दुश्मन होंगे, एक दूसरे को पकड़वा देंगे, मरवाने को सौंप देंगे। इन सब बातों पे मैं विचार नहीं करना चाहता, क्योंकि सब बातें मैं पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। फिर जो अंतिम बात जो 23वें अध्याय में पाई जाती है, उसके 14वें पद में वहाँ पर लिखा है कि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। और ये अंतिम निर्देश है इस अंत के आने से पहले का। और आज की परिस्थिति हम जानते हैं कि क्या है। हमारी तमाम पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, ग्रुप लीडर्स हैं, ले लीडर हैं, सब अपने ग्रुप्स में, अपने चर्चिज़ में प्रचार करते हैं। इससे पहले भी करते थे। कितने लोगों में ग्रुप की अपनी कांग्रीगेशन में किसी की 50 की है, 100 की है, 500 है, 1000 है, 2000 है, इनमें प्रचार करते थे। और प्रचार करके और फिर अगले संडे, अगले वेडनेसडे, अगले सैटरडे के लिए इंतज़ार करते थे। लेकिन ये जो परिस्थिति आज है, लॉकडाउन की परिस्थिति, इस परिस्थिति को परमेश्वर क्यों लाया? क्योंकि उसने चर्चिज़ के दरवाज़े बंद कर दिए और अपने प्रचारकों को बाहर निकाल दिया। और किस लिए बाहर निकाल दिया? कि आज वो नेट के ज़रिए, ऑनलाइन के ज़रिए पूरे संसार में प्रचार कर रहे हैं, सारे जगत में प्रचार किया जा रहा है। आज अपनी कांग्रीगेशन के चंद लिमिटेड लोगों में नहीं है। आज इस नेट के ज़रिए सारे ऑनलाइन होके तमाम उसके प्रचारक, इससे पहले हमने भी नहीं किया था, ऑनलाइन होके पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। और ये हज़ारों सैकड़ों प्रचारक हैं जो रात दिन लगे हुए हैं प्रचार करने में। और ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है कि आप देख लीजिए कि हमारा परमेश्वर का आना कितना नज़दीक है और अंत का समय कितना नज़दीक है। क्योंकि अगर हम अपने चर्चिज़ में ही प्रचार करते रहते तो ये प्रचार सारे जगत में फैलने में अभी बहुत समय लगता। लेकिन ये अंत का और आखिरी समय है, अंतिम समय के अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में मैं और आप जी रहे हैं। ये वचन जो बताता है, ये प्रचार कर रहा है जो आजकल चल रहा है, जो कि जहाँ तक भी नेट की पहुँच है, और नेट की पहुँच विश्व के हर कोने